कैलाश पर्वत पर सुबह का समय है। महादेव और पार्वती शांत मुद्रा में बैठे हैं। गणपति और कार्तिकेय आपस में बातें कर रहे हैं। भैया, क्या आपको लगता है कि आप सबसे श्रेष्ठ देव हैं? क्यों नहीं, मैं युधिष्ठ कला में निपुण हूँ, शौर्य का प्रतीक हूँ। और तो लेकिन बुद्धि में तो मैं ही सबसे आगे हूँ। मेरे बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। अरे क्या हो रहा है? क्यों इतनी सुबह सुबह झगड़ रहे हो? हाँ, क्या बात है बेटो? माँ, हम पूछ रहे थे कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, मैं या गणेश? श्रेष्ठता की कोई प्रतियोगिता नहीं होती बेटा, हर किसी की अपनी अपनी विशेषता है। लेकिन पिताजी, हमें जानना है कि कौन सबसे महान है। श्रेष्ठता को मापने का कोई तरीका नहीं है गणेश। हर एक की अपनी भूमिका है, अपनी योग्यता है। गणपति और कार्तिकेय अब भी अपनी श्रेष्ठता की बात पर अड़े हुए हैं। पार्वती और महादेव समस्या का समाधान निकालने के बारे में सोचते हैं। अगर तुम दोनों सच में जानना चाहते हो कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, तो एक प्रतियोगिता कर लेते हैं। प्रतियोगिता? हाँ, एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें तुम दोनों को अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना होगा। ठीक है, एक ऐसा कार्य करते हैं जिसमें तुम्हारी बुद्धि और शौर्य दोनों की परीक्षा होगी। कैसा कार्य पिताजी? तुम दोनों को तीनों लोकों की परिक्रमा करनी होगी। जो सबसे पहले वापस आएगा वही होगा सबसे श्रेष्ठ। जहाँ तो आसान है, मेरा मयूर सबसे तेज है, मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। ठीक है भैया, देखते हैं कौन जीतता है। यह एक खेल है, इसे प्रतियोगिता की तरह से नहीं बल्कि एक परीक्षा की तरह से देखो। गणपति और कार्तिकेय अपने अपने वाहनों की ओर बढ़ते हैं। कार्तिकेय मयूर पर सवार होकर तेज गति से उड़ जाते हैं। गणपति अपने मूषक को देखते हैं और फिर सोच में पड़ जाते हैं। यह तो कठिन होगा मूषक, तुम मयूर जितना तेज नहीं दौड़ सकते। गणपति सोच में डूब जाते हैं और फिर अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह महादेव और पार्वती के पास आते हैं। माँ, पिताजी, क्या आप दोनों मुझे परिक्रमा करने का अवसर देंगे? क्या मतलब गणेश? आप दोनों ही मेरे संसार हो। आप दोनों की परिक्रमा करना ही मेरे लिए तीनों लोगों की परिक्रमा करने के समान है। गणेश, तुमने वास्तव में अपने बुद्धि का सही उपयोग किया। तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता ने ही तुम्हें सच्चा विजेता बना दिया है। धन्यवाद पिताजी, मुझे पता था कि सच्चा ज्ञान और श्रद्धा ही सबसे बड़ी ताकत है। महादेव और पार्वती गणपति को आशीर्वाद देते हैं। उधर कार्तिकेय तीनों लोगों की परिक्रमा करते हुए बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ समय बाद वह थक कर वापस कैलाश लौटते हैं। पिताजी, माँ, मैंने तीनों लोगों की परिक्रमा पूरी कर दी है। बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन गणेश अपनी परिक्रमा पहले ही पूरी कर चुके हैं। क्या? लेकिन कैसे? भैया, मैंने माँ और पिताजी की परिक्रमा की क्योंकि वे ही मेरे लिए पूरे ब्रह्मांड के समान है। हाँ, यह सच है। मैंने केवल भारी परिक्रमा की, जबकि गणेश ने वास्तविक परिक्रमा की। कार्तिकेय, तुम्हारी कोशिश भी बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन गणेश ने इस बार अपनी बुद्धि का सही उपयोग किया। तुम दोनों ने ही अपनी अपनी क्षमताओं का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हाँ, तुमने बुद्धिमानी से जीत हासिल की। मुझे तुम पर गर्व है। और मुझे भी आप पर भैया। महादेव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। बेटा, सबसे श्रेष्ठ वही होता है जो अपनी बुद्धि को समझकर उसका सही उपयोग करे। और सच्ची श्रेष्ठता प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ
साथ मिलकर चलने में है। सही कहा माँ, मैं और भैया साथ में ही श्रेष्ठ है। हाँ गणेश, हम दोनों साथ मिलकर ही सबसे महान हैं। यही है हमारी असली सीख। साथ रहना, एक दूसरे का सम्मान करना और मिलकर आगे बढ़ना ही श्रेष्ठता की निशानी है। और यही हमारा सबसे बड़ी जीत है। गणपति और कार्तिकेय एक दूसरे के साथ हंसते हुए खेलते हैं। महादेव और पार्वती उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं।